कि किताबों में खुदा मिलता तो पढ़कर सब खुदा होते। जब मुसलमान बहुत गौर से सुने, किताबों में खुदा मिलता तो पढ़कर सब खुदा होते, और नमाजी को खुदा मिलता तो आशिक लापता होते। हमारा हिंदुस्तान जो है जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, मरते दम तक यही अल्फाज रहेंगे हमारे। तो हमारे हिंदुस्तान के जो है संस्कृति को वो पाकिस्तान के लोग ना छेड़ें तो बेहतर रहेगा, और अगर उन्होंने छेड़ा तो हमारे जन बच्चों से मारेंगे उनको। जन बच्चों से बता रहा हूँ, जो पेट में है वो भी बोलेगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो कहते क्या किया बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद को, ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पूजा नहीं हो रही, ऐसी बहुत से मस्जिदें हैं जहाँ नमाजें नहीं हो रही। अगर मान लो वो मंदिर बना है तो वहाँ वो करेंगे क्या? अरे सर को झुकाएंगे, सर को। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। अगर ऐसा है, मान लो सारे मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान वाला अपनाएगा? मुजाहिदी बना के जो है, हमारे चाचा ने कहा था मुजाहिदी बना के हमको भगाया जा रहा था उस वक्त। अच्छा, हाँ, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, सन 80 की। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपके और मेरे चैनल इंडिया मेरी शान बाय अंकुश। एक नई वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, और ये वीडियो ना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमने अभी नई एक अचीवमेंट करी है हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 भेज के, उसमें हमारे एक आम शहरी का क्या कहना है, आम शहरी क्या सोचता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अलावा एक टॉपिक और कवर करेंगे इसी वीडियो में, ज़रूर देखना ये पूरी वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ठेकेदार हैं, एक देश है पाकिस्तान, आप सभी जानते हैं, मेरी वीडियोस उसी से रिलेटेड रहती हैं। तो वो ठेकेदारों को हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई क्या जवाब देंगे आज। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि उन पर बहुत जुल्म होते हैं इंडिया में मुसलमानों पे। तो आज हमारे साथ मुसलमान भाई हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो वो आज क्या जवाब देंगे, आज आप इस वीडियो में पूरा देखना। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहेंगी आगे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले तो सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक, क्या करते हैं सर आप? हम टेलर का काम करते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है सर रह गुजारा आपका, सब कैसे चल रहा है यहाँ पे? बढ़िया है, अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने आराम से मज़े ले रहे हैं। किसी भी बात की परेशानी काम वाम को लेके? काम की परेशानी तो ऐसा है, कभी काम ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो काम की तो कोई परेशानी है ही नहीं है, काम तो इतना है। हाँ। तो शफीक भाई, आपको ये पता होगा कि अभी रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा है, जो कि हिंदुस्तान पहला एक ऐसा देश बना है जो कि साउथ पोल में जाके लैंड हुआ है, जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया। टोटल 4 देश हुए हैं अब इंडिया को मिला के जो चांद पे अपना मिशन भेज चुके हैं, पर साउथ पोल में इंडिया पहला देश है। तो आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल है, और पेपर में भी पढ़ा है और टीवी में भी देखा है, लोगों से भी सुना है। कैसा लगा आपको जब आपने देखा कि इंडिया ने, हमारे देश ने इतना बड़ा काम किया, इकलौता देश बना जो साउथ पोल में गया, तो कैसा लगा आपको बीइंग एन इंडियन? नहीं, हमको तो ऐसा लगा है कि बहुत ही अच्छा लगा है, और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी इंडिया जो है कहाँ तक पहुँच रही है। और पहुँचने वाली बात तो ये है वहाँ पे कि यहाँ पे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि जब कोई तरक्की करता है आदमी तो पड़ोसी को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब कोई तरक्की करता है तो हमारी खुद की ये संस्था है कि हमें पड़ोसी को बहुत दिक्कत होती है। वो अपने आप से परेशान नहीं होता है, वो दूसरे को देख कर परेशान होता है। पाकिस्तान से मतलब नहीं है, पाकिस्तान है और भी देश हैं, ये सारे लोग जो है मिलके जो है इंडिया को दबाना और दबोचना और ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में जो संस्था चल रही है, जो संस्था रह रहे हैं, कि कोई ऐसा वर्ल्ड दुनिया में मतलब कोई ऐसी चीज़ जगह नहीं है जहाँ का आदमी हिंदुस्तान में ना रहता हो, और सबको वही मिलता है जो हमें मिलता है। हम टेलर मास्टर हैं, हमारे पास तो बहुत से लोग आते हैं, इधर के भी आते हैं, हमारा काम ही ऐसा है। तो हमसे सबसे मुलाकात होती है, सबसे बात करते हैं। तो हमारा जो है देश जब जाता है तो पाकिस्तान को ये इस बात से हिड़ल नहीं है, पाकिस्तान तो हिड़ल है, जबकि पाकिस्तान एक हिंदुस्तान का टुकड़ा है। और अगर हम लोग सारे हिंदुस्तानी, हिंदू मुसलमान सारे हिंदुस्तानी अगर खड़े हो जाएं तो ये अपने आप दब जाएगा। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो अपना देश जानो, हम अपना देश जाने। तो ये मकसद है हमारा कहने का कि इस सारों को जलन है इस बात की कि इसने ये तरक्की कैसे कर ली।
बल्कि उनका तो एक लाल टोपी करके एक बहुत फेमस वहाँ पे उनका कोई बंदा है जो ये बोल रहा है कि जी मेरे को तो यकीन ही नहीं है और मैं तो मानता ही नहीं उस बात पे। इंडिया ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ये सब शो किया है, अदरवाइज़ असली में इंडिया गया ही नहीं है चांद पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन्होंने करा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो लाल टोपी है ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब लाल झंडी कहीं दिखती है तो ट्रेनें रुक जाती हैं, बसें रुक जाती हैं, क्योंकि लाल झंडी तो ख़राबी होती है। अगर हरी झंडी होती तो मान लेते, या वाइट होती तो मान लेते, या भगवा कलर होता है, भगवा कलर के लिए हम खुद पहनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये लाल कोई भी चीज़ हो वो ख़तरनाक है। इस बात को जो है हमारे जो है हिंदुस्तान के जो है जितने भी जो है मुसलमान भाई हैं उसको समझें, उसको ये ना समझें कि पाकिस्तान जो है हमारे जो है चाचा चले गए, बहुत परेशान हुए, फायर ब्रिगेड में भर्ती हो गए। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जाके जो है हम पाकिस्तान सन 80 के बाद गए, इंदिरा कांड के बाद गए हम पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, 3 महीने का हमारा वीज़ा था, लेकिन हम 15 दिन में वापस आ गए। कहाँ गए थे आप पाकिस्तान में? हम रांची गए थे। कराची? हाँ, कराची पहुँचे हम, तो हमने 15 दिन रहे, तो हमने अपने चाचा से कहा मैं जा रहा हूँ, वहाँ का रहन सहन हमें पसंद नहीं आया। तो ये हम बहुत वक्त की बात बता रहे हैं आपको। ये मकसद है हमारा कहने का कि हमारे हिंदुस्तान के जो संस्था है, जो हमारी हिंदुस्तान की वो है संस्कृति, हाँ, ये सारा जो है ये मुसलमानों को बरगला के करना चाहते हैं, और ये ऐसी चीज़ें बहुत ख़राब हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। पाकिस्तान में ना एक बहुत ही ज़्यादा आप भी देखते होंगे वीडियोस में, बाकी मेरे भी कुछ सेशंस रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वहाँ के लोगों में एक सबसे ज़्यादा ख़ासतौर से जो जिहादी या फिर कट्टरपंथी लोग हैं वहाँ पे, वो ये कहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, दुनिया के मुसलमानों के और हिंदुस्तान के ज़्यादा, कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या जवाब देना चाहेंगे बीइंग एन इंडियन मुस्लिम? नहीं, कौन सा राइट चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? राष्ट्रपति तो बनने हाँ, अरे अब्दुल कलाम ने जो अपनी सारी ज़िंदगी इसमें गुजार दी है, तो एक बात सोचो कि अब्दुल कलाम को कौन सी चीज़ नहीं मिली? सम्मान की बात कर रहे हैं, पैसे की बात नहीं कर रहे, सम्मान हमारे हिंदुस्तान में सम्मान दिया जाता है, सम्मान लिया जाता है, सम्मान की बात कर रहे हैं। पैसा तो सब कमा रहे हैं, एक मोची कमा रहा है, पैसे की बात नहीं कर रहे, सम्मान की बात कर रहे हैं। किस सम्मान से उनको जो है लियाया गया, किस सम्मान से उनका जो है कार्यक्रम किया गया, सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के आदमी को सम्मान मिला है या नहीं? अब हम कर रहे हैं मोची ये काम, हम सोच रहे हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो कैसे हो जाएगा ऐसे? मतलब हम मुसलमान हैं, हम कर रहे हैं टेलर का काम, हम सोच रहे हैं कि हम योगी की जगह मिल जाए, तो हम इस तरीके के योगी हों जब तो योगी मिल जाएंगे, बने हम वहाँ। अब हम कर रहे हैं सिलाई का काम, तो हमारी तो वही किस संस्कृति है, हम जहाँ की जो स्टडी है हमारी वही काम करेंगे ना। बात पैसे की नहीं चल रही, बात जो है रहने की सहने की चल रही, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और सारे मुसलमानों को इस बात को चाहिए कि इन सबके हाथ मजबूत करें। चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, और ये हमको खुशी की बात तो ये है कि जैसे कि लोग ईद मनाते हैं इस तरीके से मनाया है लोगों ने, और हमने भी मनाया, बकरा ईद मनाते हैं उस तरीके से मनाया, क्योंकि ये पहुंचने वाली चीज़ छोटी चीज़ नहीं है। ये अरे छोटी चीज़ नहीं है, ये आदमी देश से विदेश जाता है तो कितनी बड़ी चीज़ होती है, वो चंद्रमा में पहुंच गए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये मकसद है हमारा कहने का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अभी आपने बोला कि अगर मोची का काम कर रहे हैं, तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान में, जैसे हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं या किसी का भी बच्चा पढ़ता है, मैं हिंदू मुसलमान तो वैसे भी आपको पता ही हम हिंदुस्तान में करते ही नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों के अंदर एक पता नहीं काय का फितूर है जो हिंदू मुसलमान और ये सब इस्लाम करते रहते हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या सबको बराबर का हक मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि, या ऐसा है कि मुसलमान के बच्चे को पढ़ना अलाउड नहीं है और सिर्फ हिंदुओं के बच्चों को ही पढ़ाई मिलती है, और ऐसा आपने फील किया कभी? नहीं, ऐसा हमने कभी फील नहीं किया है। और हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे तो खैर जो है नहीं है, और महल्ले के बच्चे पढ़ते हैं, वो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई परेशानी नहीं है। सबको जो है जो मिलता है ना, जो गवर्नमेंट देती है वो भी मिलता है, सब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ जो एक हिंदू को मिलती हैं या इंडियन को मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटी होगी, आप भी इंडियन ही हो, आपको भी मिलती हैं? हाँ, हमको भी मिलती है। हमको चाहिए क्या है? जो हमको चाहिए वो हमें मिलता है। और हमको चाहिए क्या है? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। अगर ऐसा है, मान लो सारे मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान वाला अपनाएगा?
मुजाहिदी बना के जो है हमारे चाचा ने कहा था, मुजाहिदी बना के हमको भगाया जा रहा था उस वक्त। अच्छा हाँ, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, सन 80 के लगभग की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी में वो यहाँ आए थे और वो जो है धोखे से उन्होंने कहा कि हम लखनऊ लिखा के आए थे, कानपुर लिखा के आए थे और एक जगह और है वो हमें ध्यान नहीं आ रही, वहाँ लिखा के आए थे। तो वो थोड़े से ज़रा से उसमें जो है अगर वो कहीं चले जाते थे तो उनको पूरी फैसिलिटी मिलती, पुलिस वाले सुबह शाम आके देखते थे उनको। अब इससे ज़्यादा फैसिलिटी क्या होगी? अच्छा। तो ये मुजाहिदी जो है ये लफ्ज़ बहुत ख़राब है। तो ये देश हमारा है, जब ये देश हमारे वालिद ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। चाचा ने कहा चलो अपने देश। अब उन चाचा किस तरीके से मरे हैं वहाँ पे, ये तो ऊपर ही वाला जाने। तो ये मकसद है। तो आपके चाचा की फैमिली अभी भी पाकिस्तान में रहती है? हाँ, उनकी फैमिली पूरी हुई। कैसी कंडीशन है उनकी? अगर आपकी उनसे बात होती है तो कुछ बताते हैं? बात जो है होती थी, लेकिन हमारी उनसे अब बात होना बंद हो गई है। पहले लेटर में बात होती थी, तो अब लेटर तो बात ही ख़त्म हो गई, अब तो फ़ोन आ गए हैं। इसके अलावा मस्जिदों में नमाज पढ़ना और बकरा ईद मनाना और भी जो ये बोलते रहते हैं, मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आपको आती हो तो आप आज खुल के बताइए। नहीं, खुल के तो हम बताएं। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान यहाँ पे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की, क्या मस्जिदों में नमाज नहीं हुई? आप खुद बताओ, आप खुद इस बात को बताइए कि मस्जिदों में नमाज हो रही है। बिल्कुल, मैंने तो देखी है। हो रही है? मैं तो गया भी हूँ। गए हो आप? यहाँ पे मस्जिदों में नमाज हो रही है, बकरा ईद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि किसी चीज़ को बकरा ईद में हम लोग कुर्बानी देते हैं, तो पूरे दुनिया में कौन आदमी कुर्बानी नहीं दे रहा है? कुर्बानी के लिए उन्होंने ये कहा है कि थोड़ी सी आड़ में पर्दा करके कर लिया करो। ये बहुत अच्छी बात है भाई। खुलेआम कोई आदमी डर जाए, कुर्बानी हो रही कोई आदमी डर जाए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये चीज़ हमें भी पसंद आई है। तो ये मकसद है कहने का। कुर्बानी के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जो है हर तरीके का मीट मिल रहा है जो मुसलमान यूज़ करते हैं। बताइए आप कहाँ पे, कौन सी जगह पे नहीं कर रहे हैं, किस जगह पे नहीं कर रहे हैं? क्या कर दिया योगी ने? हम यूपी के रहने वाले योगी ने क्या किया? अब हम योगी बन जाएं, ये इम्पॉसिबल। योगी कैसे बन सकते हैं? हम चलाए के काम कर रहे हैं, हमारी जो बैठेटी है हम वो काम कर रहे हैं, हम उसका अंजाम देंगे। पैसा 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 क्या है? योगी जो कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से जो है मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुसलमानों विवादी हर जगह है, दुनिया का कोई भी देश है हर जगह विवादी है। क्या चोर नहीं है दुनिया में कहीं? क्या डकैत नहीं है क्या? हर जगह हर चीज़ है। लेकिन हवा चल रही है तो हवा हिंदू को भी लग रही है, मुसलमान को भी लग रही है। हवा को बंद तो करके योगी ने हवा को बंद करके हिंदुओं को थोड़ी दे रहा है कि भाई हिंदू खाएंगे, हवा मुसलमान नहीं खाएगा। तो हमको पूरी आज़ादी के साथ हम यहाँ रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों के साथ में मज़े कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। हर मुसलमान को ये चाहिए कि इन लोगों के हाथ मजबूत करें और इनके मजबूत करके इनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समझ रहे हैं आप? एक मिथ बहुत ज़्यादा फैला रहता है। एक और जो दर्द है पाकिस्तान का वो है कि कश्मीर में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, मतलब उन पे वहाँ पे मारे जाते हैं। जबकि अगर असली में वीडियोस देखिए, क्योंकि वहाँ एजुकेशन की कमी है, एजुकेटेड वो लोग हैं नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता। तो LOC से जो आतंकवादी उन्हीं की तरफ से जो आ रहे होते हैं उनको हमारी आर्मी गोली मारती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप बिना किसी उसके डॉक्यूमेंट्स के घुसोगे किसी के देश में जबरन, वो भी आतंकवाद फैलाने के लिए, तो आर्मी आरती नहीं उतारेगी, गोली मारेगी। तो उनको वो ये सोचते हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट और उनका मीडिया उनको यही दिखाता है कि देखो जी कश्मीरी मार दिया, जबकि वो होते पाकिस्तानी है। तो कश्मीरी मुसलमान को लेकर कभी आपको क्या, मतलब यहाँ पे क्या फील होता है? आपको क्या लगता है कश्मीर में जैसे अब इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो आपको क्या लगता है कश्मीर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे एज एन इंडियन? कश्मीर की जो बात चल रही है, कश्मीर का जो सिलसिला हैगा, तो उस कश्मीर के पीछे जो लड़ाई कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जिहाद करो, जिहाद का मायने ही मुसलमान नहीं समझ रहा। जिहाद का मायने क्या है? जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि अपने भाइयों का खून बहाओ। भाई इंसानियत कोई चीज़ है, जिहाद का मतलब अलग है। जिहाद का मतलब अलग चीज़ है। और ये जो आतंकवादी कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि बम्बई कांड जो हुआ था, आपने सुना था या नहीं? देखा था? बम्बई कांड हुआ था, वहाँ पे क्या हिंदू मारे गए थे? कितने मुसलमान मारे गए? अरे कितने मुसलमान मारे गए वहाँ। तो वो जो है टोटल मुसलमान नहीं है और ना ही मैं उनको मुसलमान मानता हूँ। वो तो ना हिंदू देख रहे हैं, ना मुसलमान देख रहे हैं, ना क्रिश्चियन देख रहे हैं, ना ईसाई देख रहे हैं, ना किसी को नहीं देख रहे। वो तो केवल उनका एक ही मिशन है, मारो। तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मुसलमान का मायने नहीं समझ रहे, वो मुकम्मल ईमान ही नहीं है उनके पास। मारना मुसलमान की पहचान नहीं है। मुसलमान की पहचान ये है कि उसको जो है पानी पिलाना मुसलमान की पहचान है, ये मकसद है। तो और जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमारी गवर्नमेंट निपटा रही है।
370 थी, हटा दिया उन्होंने। अच्छा रहा वो? बहुत अच्छी रही। 370 लगी, 370 लगी, 370 लगी। हिंदुस्तान का हमें खुद अब लाका आ गया, हम कश्मीर जाके देखें कि हमारा देश कितना सुंदर है क्या नहीं है। हमें खुद अबलाका है, हम कभी गए नहीं हैं। हम सात प्रांत घूमे हुए हैं, लेकिन हमको अबलाका है कि हम यार देखें। पहले डर था यार 370 लगी, ऐसा ना हो अंदर कर दें कोई बात पे कोई हो जाए। अब क्या हम जा सकते हैं। और मोदी जी ने कहा है कि मकान लो, ये लो, वो लो, सब लो वहीं और रहो आराम से। अब क्या दिक्कत है? अब जो है मुसलमान अपने आप को साबित करके जो पाकिस्तान से घुस रहे हैं, ये तो सरासर गलत बात है। हमारे मकान में कोई आदमी घुसेगा, कोई भी हमारे मजहब इस्लाम में ये कहा है कि पाकिस्तान में अगर तुम्हारा भाई रहता है, और रहता है हमारा भाई, और अगर वो बंदूक वहाँ से गोली चला रहा है हिंदुस्तान के लिए, तो हमारा मजहब ये मुसलमान समझ लें, ये एक हदीस है, तो मुसलमान को चाहिए कि उसके ऊपर गोली मार दे अपने देश के लिए। वो भाई नहीं है हमारा। भाई कहाँ से हो गया वो भाई हमारा कहाँ से हो गया? जो हमारे ऊपर गोली मार रहा है तो वो भाई कहाँ से हो गया? चाहे वो खूब मुसलमान हो, मुसलमान देश हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी और योगी जी, हालांकि मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बट क्योंकि ये भी अगर एक क्वेश्चन आता है कि मोदी मुसलमानों का कातिल है और योगी भी है जो वो दूसरा मोदी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो राइट्स हिंदुओं को मोदी के थ्रू, जैसे कि जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, घर मिल रहे हैं गरीबों को, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ये आज आप प्लीज़ क्लियर कीजिए कि क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए मोदी जी बनाते हैं या वो हिंदू मुस्लिम देखते नहीं हैं, वो तो बस एक पॉलिसी को लॉन्च करते हैं हिंदुस्तान में और वो सबके लिए एप्लीकेबल होती है? क्या ऐसा है या मतलब ये गलत है, ये सिर्फ हिंदुओं को ही मिलता है? देखिए ऐसा है, जो राशन, अब एक छोटी सी बात बता रहे हैं, जो राशन मिल रहा है फ्री में, मोदी जी की संसदा है, किसकी है? उन्हीं की संसदा है ना। तो जो राशन मिल रहा है तो हमको भी मिल रहा है, हम भी लेते हैं, हम लेते खाते हैं उसको। आपके लिए अलग रेट तो नहीं होता ना? नहीं, हमारे को नहीं, रेट है ही नहीं है उसमें। हाँ, फ्री है। हाँ, फ्री है वो तो। नहीं, और भी कुछ चीज़ आप खरीदते हैं मार्केट से, तो जो कोई भी ऐसा तो नहीं है ना कि आपका कोई आईडी कार्ड पहले चेक करता हो कि जी आप बताओ आपका नाम क्या है, फिर आपको रेट बताएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का जो चल रहा है मिशन, हिंदू मुसलमान को 2000 रुपये वो अभी ज़मीन वालों को भी दे रहे थे, तो हमारा दामाद है उसको भी मिल रहे थे। हमने उससे पूछा भाई तुम्हें मिल रहा है? कहले हाँ मिल रहा है पापा। तो अब सवाल ये आएगा कि अगर वो भाई वहाँ पे तो सब लिखा पढ़ी से काम हो रहा है ना, तो अगर हो तो मुसलमानों को काट दिया जाए कि नहीं ये मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, केवल हिंदुओं को दिया जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात हमें दिखी नहीं। ऐसी कोई बात अगर दिखती तो हम बिल्कुल बोलते इस बात को। इस बात को जो है हम बोलते कि हाँ इस बात को हमको अभी तक मिल रहा है, राशन अभी तक मिल रहा है हमको। पाकिस्तानियों खासतौर से तुम लोग के लिए ये जो तुम लोग ये बोलते हो ना कि मोदी का मुसलमानों का कातिल है ये वो, तो यहाँ की सोच देखो, यहाँ का डेवलपमेंट देखो। ऐसा है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है या कुछ भी फैसिलिटी आती है तो यहाँ पे जन्म पत्री या नाम या आई कार्ड नहीं देखा जाता कि कौन क्या है, आपके सामने सबूत हैं, ठीक है। यहाँ पे सबके लिए एप्लीकेबल बराबर है। अगर वो उस ग्राफ में आते हैं, जैसे अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर एग्जांपल के लिए कोई स्कीम निकाली है सरकार ने या घर निकाले हैं, कुछ भी निकाला है, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है जो उसमें आएंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। सबसे ज़्यादा जो मैं चाह रहा हूँ जानना, जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी था, वो ये था कि यहाँ का मुसलमान क्या मैसेज देना चाहता है उन ठेकेदारों को जो ये सोच रखते हैं और जो पूरे दुनिया में फैलाते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हमारे मुसलमान सेफ़ नहीं है, पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, जो जिनका अपना खाने का कोई होश नहीं है। तो उन मुसलमानों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या उनको यही सोच रखनी चाहिए या आप उनसे कोई मतलब नहीं है, या फिर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे कि भाई अपनी सोच को बदलो, या क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ऐसा है कि वो पाकिस्तान हमको बुलाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को बुलाना किस उद्देश्य पर चाह रहे हैं? मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाए क्या? मस्जिद आपने वीडियो देखा होगा या ना देखा हो, तो उसमें मस्जिद में, पाकिस्तान की मस्जिद में बम ब्लास्ट नहीं हुआ कि नहीं? वो तो खुद ही मुसलमान को मार रहा है। जब वो मुसलमान को मार रहा है तो कहाँ से मुकम्मल मुसलमान हुआ वो? भाई को मार रहा है तो फिर तो भाई का मतलब ही नहीं रहा। तो जब वो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में है, और हम लोग यहाँ पे ईद मना रहे हैं, बकरा ईद मना रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सब हिंदुओं से मिल रहे हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं, क्रिश्चियन से मिल रहे हैं, ईसाइयों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है। अब सवाल इस बात का आएगा कि वो लोग जो है फितूर तो हर किसी कौम में है, तो ये फितूर फैला रहे हैं। अरे यार हमें जो है अब किसी चीज़ को मान लो, ऐसा मान लो जैसे कि हमारे पड़ोसी है,
वो 10 बार हमारे यहाँ से जो है सब्ज़ी लेने आया, हमने उसको एक बार सब्ज़ी नहीं दी तो हम उसके लिए बुरे हो गए। तो अब सवाल इस बात का है कि बेर ना मिलें तो खट्टे हो गए और बेर मिल गए तो मीठे हैं। तो ये मकसद है, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और ये हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं मुसलमान तो इस बात पे गौर करें और समझें कि आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पे आपको रोका जा रहा है कि नमाज़ नहीं पढ़ेंगे आप, ये रोका जा रहा है? कहीं नहीं रोका जा रहा है। आप भी बताओ, आप खुद बताओ, कहीं रोका जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा ना। तो हमको जब रोका नहीं जा रहा किसी चीज़ में तो जो धोखा है, ये धोखा क्या है कि हम मुसलमानों के बीच में कुछ लोग ऐसे फितूर वाले हैं जो घूम रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, और अफवाह वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी जी का मिशन है, अफवाह वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। योगी जी का भी मिशन है। और जो करेगा, अब मान लो हम डकैती डाल रहे हैं तो हमको सज़ा मिलेगी या नहीं? बिल्कुल। तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? अतीक की जो अभी बात चल रही थी, अतीक जो मारा गया है, अतीक गुंडा था या नहीं? बिल्कुल। जब गुंडा तो ऐसे ही वो दुबे भी तो था जो कानपुर का गैंगस्टर था, जो उसको भी तो गोली पड़ी, उसका भी तो इनकाउंटर हुआ, उसमें हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना देखा था, जिसकी जीप पलटी थी। हाँ, वो कोई नाम नहीं आ रहा उसका। मैं अभी विकास दुबे। हाँ, विकास दुबे जो काउंटर हुआ। हाँ। क्योंकि उसको रखना, उसको जेल में रखना और उसके साथ में जेल में रख के उसके साथ को खाना पीना उसका देना, वो जहर था। क्योंकि वो जब बाहर निकलता तब अपना काम करता। तो इसलिए योगी जी सारा सीधा डायरेक्ट जो है, वो जो है जैसे एक जो सलमान खान की फ़िल्म देखी थी तो उन्होंने कहा विस्की से पानी से पियोगे कि विस्की से पियोगे, उन्होंने कहा नहीं डायरेक्ट। तो योगी जी का काम डायरेक्ट है, डायरेक्ट मारो, काम ख़त्म करो, उसका टेंशन ही ख़त्म करो। तो वो डायरेक्ट काम है, योगी जी का डायरेक्ट काम है, और डायरेक्ट ख़त्म कर दो, उसकी कहानी ख़त्म हो गई, आगे कोई बढ़ेगी नहीं कहानी। तो ये मकसद है हमारा। तो पाकिस्तान के मुसलमानों को आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के मुसलमानों का ये है कि पाकिस्तान के मुसलमान जो वहाँ पे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं। और हिंदुस्तान या कोई भी कंट्री उनको, पाकिस्तान के मुसलमानों को कोई कंट्री ले सकती है? नहीं ले सकती है, गारंटी है हमारी इस बात की। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है पाकिस्तान ले सकता है? मुजाहिदी बना के भगाएंगे। हमारे चाचा को बहुत परेशानी हुई जब शुरू में यहाँ से गए, बहुत दिक्कतें हुई। बाद में बहुत जाके जो है उनको थोड़ा से जब वो मिला कि हाँ भाई छोड़ो, अब ये यहाँ रहेंगे। पाकिस्तान के मुसलमान जो है अरब जाते हैं, अरब में काम करते हैं, चोरी में पकड़े गए, हाथ काटे गए। हिंदुस्तान का आदमी बता दो कोई, हम जो हमारा हज है वहाँ करने गए, वहाँ उनके हाथ काट दिए। गांव में हमारे बताया गया कि वहाँ पे यार गए, वो पाकिस्तान का आदमी पकड़ा गया वहाँ पे चोरी करते में, उसका हाथ काट दिया। वहाँ की सरकार अलग है, वही वो अपनी अपनी सरकार की बात है, उससे मतलब। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हैं वहाँ पे, और पाकिस्तानों के साथ में वो उनके साथ में जुल्म करते, पाकिस्तान को सज़ा मिलती है। तो पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा हिंदुस्तान आबाद है और आबाद रहेगा, और आबादी चलता रहेगा ऐसे ही। योगी जी और कहना का प्रधानमंत्री जी हमारे, इन लोगों को लेकर मत चलो। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मज़े कर रहे हो, ऐश कर रहे हो। कौन सा मुसलमान ऐसा है, किसके पास क्या नहीं है बताइए आप? गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, क्या नहीं है? सब मुसलमानों के पास हैं। बिल्डिंगें नहीं हैं, पैसा नहीं है। कोई ऐसा है? जो जैसा हिसाब है उसका, ऐसे हमारी औकात 4 पहिए की, हम 4 पहिए चल रहे हैं। हम सोचे हम काम करते हैं सिलाई का, हम सोच रहे कि एरोप्लेन में घूमें, कैसे घूमेंगे हम? क्या है उसको, वो उस स्टेट पे पहुंचेगा। अब मुसलमान चाहें कि भाई हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो कैसे बना दिया जाएगा? या कोई और हमें दरोगा बना दो, या हमें मतलब कहना का एसपी बना दो। तो जो आदमी जिस हिसाब का है उसको हिसाब से काम कर रहा है, वो करता रहेगा। ये मकसद है हमारे। तो इनका थॉट आपने देखा, ये भी सच्चे मुसलमान हैं, और मुसलमान से पहले ये इंडियन है, और क्या सोच रखते हैं, क्या थॉट रखते हैं, और क्या उन्होंने बोला कि क्या दिल में उनके है, वो सब बताया। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, मैं इंडियंस के लिए बोल रहा हूँ या पाकिस्तानीज़ भी, कुछ और आप पूछना चाहते हैं इनसे, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़रूर आपका मैसेज इन तक पहुँचाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि उस सवाल को भी कैटर करूँ, अगली वीडियो बनाऊँ उनके साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए, स्पेशली पाकिस्तानियों। दिखाओ अपने लोगों को, बताओ वो लोगों को जो लोग ठेकेदार बनते हैं और हर टाइम परेशान रहते हैं, या परेशान रहने की एक्टिंग करते हैं कि यहाँ के मुसलमान बहुत परेशान हैं। देख ही रहे हो कितने अच्छे से रह रहे हैं, भाईचारा देख रहे हो आप, हम कितने आराम से रहते हैं एक साथ, ठीक है? कभी कोई डिफरेंस नहीं है हमारे बीच में। तो जैसा भी हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, लास्ट में ऐसा है कि मुसलमान का दावा जो है एक आशिकी होती है, आशिकी। जैसे कि आपने सुना होगा, एक आशिकी की बात है कि जैसे कि आपने सुना होगा लैला मजनू को, सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो लैला मजनू को जो था आशिकी थी, उसके जिस्म से मतलब नहीं था,
लैला की जिस्म से मतलब नहीं था, उसको आशिकी थी। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, बोले हैं आपसे यहाँ कि किताबों में खुदा मिलता तो पढ़कर सब खुदा होते। जब मुसलमान बहुत गौर से सुने, किताबों में खुदा मिलता तो पढ़कर सब खुदा होते, और नमाजी को खुदा मिलता तो आशिक लापता होते। आशिकी ले आओ, आशिकी आशिकी, माँ बाप से आशिकी करो, बीवी से आशिकी करो, बच्चों से आशिकी करो, आशिकी ले आओ आशिकी। नमाज किताबों में खुदा नहीं मिलता, आशिकी करो। आशिकी जब करोगे, मस्जिद जाने से क्या खुदा मिल जाएगा? नहीं। मंदिर जाने से भगवान मिल जाएगा? नहीं। जिस सबके लिए है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। तो हम आशिक हैं, खुदा के आशिक हैं, अपनी घरवाली के आशिक हैं, अपने हिंदुस्तान के आशिक हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मरते दम तक यही अल्फाज रहेंगे हमारे। हम कफन दफन भी होता है हमारे, देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े जो है क्या नाम कहने का कब्रिस्तान है। अरे हिंदुस्तान के कभी हिंदुस्तान कभी आके वो देखें वो लोग। देखो हमारे यहाँ पे कलियर शरीफ में जो है पाकिस्तान के लोग आते हैं। अरे यहाँ की संसद, यहाँ कितने वली औलिया हैं। देखो तो हिंदुस्तान में ख्वाजा निजामुद्दीन, अभी पाकिस्तान में मोदी जी ने चादर पहुँचाई थी। कहाँ पे? अजमेर शरीफ। तो ये मोदी क्यों कर रहे हैं? मोदी जानते हैं ना कि हाँ भाई ये कुछ हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं ये, चलो भाई पहुँचाओ। क्यों पहुँचा रहे हैं वो? तो हमारी ये बात को आशिकी ले आओ, आशिकी। किसी भी चीज़ को करोगे उसमें आशिकी ले आओगे, कामयाबी मिलेगी। आशिकी नहीं होगी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा तो ये हमारे पाकिस्तान के मुसलमान भाई जो भी हैं वो भी समझें, हम तो भाई बोलेंगे उनके, वो हमारे कितने भी दुश्मन हो लेकिन हम भाई बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? कोई आदमी अगर हमें मान लो कुत्ता हमें काट खाए तो हम कुत्ते को थोड़ी काट लेंगे। तो ये मकसद है हमारा, अगर हम उनको भाई बोलेंगे तभी तो हमारा हिंदुस्तान इतनी तरक्की। तो हिंदुस्तान तरक्की पे था, तरक्की पे था और है और रहेगा। मोदी जी से मतलब नहीं है। मोदी जी से क्या मतलब? मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं क्या? वो बैठे हैं, लेटे हैं, नोटों पे लेटे क्या वो? अरे दिन रात भाग रहा है वो। ये जी नोटों पे लेटे क्या? नोटों से कोई मतलब नहीं हो रहा। रुपये से क्या मतलब है? रुपया हमारी ज़रूरत है, भगवान नहीं है। ज़रूरत है हमारी वो। हमें कोई चीज़ की ज़रूरत, हमें 1 किलो आटा चाहिए था, हमने उसको पैसे दिए, हमने उससे आटा लिया, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। वो उसकी वहीं तक कहानी थी, वो ख़त्म हो गई। उसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं आ रही। अब जो हिंदू मुसलमान की बात चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही हो या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, तो ये हिंदू और मुस्लिम की कहानी, ये बीच के जो हमारे जो और भी देश हैं ये सारे लोग कर रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के जो है संस्कृति को वो पाकिस्तान के लोग ना छेड़ें तो बेहतर रहेगा। और अगर उन्होंने छेड़ा तो हमारे जन बच्चों से मारेंगे उनको। जन बच्चों से बता रहा हूँ, जो पेट में है वो भी बोलेगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? तो ये मकसद है हमारा कहना। कोई हम मुसलमान और हिंदू नहीं हैं। पहले सबसे पहले तो इंसान बनो, हिंदू मुसलमान ना बनो, इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ। किसी आदमी को पानी पिलाओ, पानी पीने आया तो कह रहे भागो यहाँ से, क्या मतलब है भैया? इंसान बनो। गोली मार रहे हो, क्या मतलब है? इंसान बनो। इंसान जो बनेगा उसको इंसानियत आएगी, और जो इंसान नहीं बनेगा उसको हैवानियत आएगी, राक्षस। समझ रहे हैं आप? जैसे राक्षस क्या किया था उसने, रावण ने क्या किया और राम ने क्या किया? कोई है? 14 दिन घर से छोड़ के चला जाए अगर अपने जंगल में तो हम उसको समझेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। 14 दिन, वो 14 साल रहे वनवास में। 14 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 14 घंटे नहीं रह सकता वनवास में, वो जंगल में वो 14 साल रहे। तो हमारे हिंदुस्तान की ऐसी संस्था है। राम की बात को लेकर नहीं चलो, ये हमारे मजहब में भी है ऐसा। जो तारीफ़ के काबिल है, उसने जो है अपने बाप का आदर किया, वो पहुंच गए। बाप की बात को नहीं टाला। हम तो साला बाप को तो छोड़ो, हम तो पूरे उसको नहीं कर रहे। अब इन लोग अरे यार पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में यार, अरे तुम अपने देश को गाले। हमारी मुसलमानों से बात होती है, वो कहते क्या किया बाबरी मस्जिद। अरे बाबरी मस्जिद को, ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पूजा नहीं हो रही, ऐसी बहुत से मस्जिदें हैं जहाँ नमाजें नहीं हो रही। अगर मान लो वो मंदिर बना है तो वहाँ वो करेंगे क्या? अरे सर को झुकाएंगे, सर को। और हम भी सर को झुकाते हैं, सर ही को तो झुकाएंगे। वो करेंगे क्या वहाँ? अरे वहाँ क्या करेंगे बताओ? वहाँ ताश खेलेंगे, शराब पिएंगे, वहाँ सर को झुकाएंगे वो। तो सर को हम भी झुकाते हैं, सर को वो भी झुकाते हैं। बात खत्म हो गई, सिंपल बात है, कोई बात नहीं है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात बोली है। ये मकसद है। वहाँ शराब पीने के लिए अड्डे नहीं बना रहे हैं, वहाँ मंदिर बन रहा है। राम का हो या रहीम का हो, सर झुकेगा वहाँ। चाहे मोदी जी झुकाएं
और चाहे योगी जी घुमाएं और चाहे हम झुकाएं और चाहे मुसलमान झुकाए चाहे हिंदू झुकाए, लेकिन सर झुकेगा वहाँ, ये मकसद है हमारा। देखा दोस्तों आप लोगों ने, तो बताना मेरे को कैसी लगी वीडियो, और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालना जैसे कि मैंने कहा। और प्लीज़ यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसे सेशंस और भी लाता रहूँगा मैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर आपके समय के लिए। ये है देखो हिंदुस्तान का एका।